सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज फिर एक बार ये हमारा अंकित साजवन पास्टर लोगों को कैसा बेवकूफ बना रहा है, ध्यान से सुनना। लेकिन ये लोगों में एक अच्छा इंसान प्रकटित करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। और वो ड्रामा कैसा रहता है मैं बोलता हूँ आगे। साथियों, ये पास्टर लोग होते हैं ना, ये लोगों की खून पसीने का पैसा ये यीशु मसीह के नाम पे जो कोई भी कमाता है ना रोज, तो उसमें दशमान देना है इसको, पास्टर को, समझे। तो ये कोई फंक्शन चल रहा था। इस फंक्शन में जो कोई भी है ना, वो बैठने के लिए चेयर का पैसा 20 रुपए लिया है के बोल रहा है ये। और उस 20 रुपए चेयर नोक को भगवान के लिए कोई व्यापार नहीं कर सकता करके बोल रहा है। लेकिन ये है व्यापार का पुस्तक, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। आ जा रहे अंकित पास्टर, क्या कहना है, जोल दे। पता लगा है कि कुछ वॉलंटियर्स लोगों से चेयर का 20 रुपए ले रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी इस मीटिंग में किसी भी चेयर का 1 भी रुपए नहीं लेगा। वॉलंटियर्स, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। और जितने लोगों से आपने रुपए लिए हैं, जिन लोगों ने रुपए दिए हैं, आपके पास वो स्लिप्स हैं। कल आप वो स्लिप्स वापस दीजिएगा, सारे पैसे आपको वापस दिए जाएंगे। और जो चेयर का पैसा है वो मैं दूंगा, मगर कोई भी चेयर इस जगह में बेची नहीं जाएगी। तो सुनो ना साथियों, क्या कर रहा है अंकित पास्टर। ये जो वॉलंटरी फंक्शन में जो 20 रुपए करके टिकट, चेयर का टिकट कलेक्शन किया ना, तो ये सब वापस करता है पैसे। अरे अंकित पास्टर, वैसा ही ये जो लोगों का खून पसीने का पैसा महीना दशमान पैसे ले रहे हो ना, तो उसको भी वापस करो ना। फिर भगवान को तुम पैसा क्यों लेते हो? 20% दशमान पैसा क्यों लेते हो? जब ये सृष्टि बनाया तेरा परमेश्वर शैतान को भगाता, सब कुछ करता है, तुम्हारे पास्टर लोगों को ये यीशु मसीह का बच्चा क्या पैसा नोट तैयार नहीं कर सकता क्या आपके लिए? है कि नहीं साथियों? ये सब ड्रामा कर रहा है ये लोगों को बेवकूफ बनाने का। और ये अच्छा पास्टर है करके ये लोग जो दशमान पैसा है ना देने के लिए, ये सब नाटक है। और ये अलग रूप में से पैसे लूटेगा ये लोगों से, लेकिन वो नहीं बोलता ये अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये कह रहा है। चलो आगे क्या कह रहा है सुनेंगे। चेयर में बैठने का मन करता है, आप चेयर में बैठिए। आपको नीचे बैठने का मन करता है, आप नीचे बैठिए। मगर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बेचा नहीं जा सकता। तो सुनाना साथियों, यीशु मसीह का सुसमाचार भेजी नहीं जाती कहते हैं। ये इतना नीति बोधन कर रहा है, लेकिन ये यीशु के नाम पे दशमान पैसा लूट सकते हैं, है कि नहीं साथियों? यीशु के नाम पे दशमान पैसा। और जो कोई प्रेयर करते हैं और स्पेशल प्रेयर करते हैं, उसके लिए अलग पैसा लेते हैं। जो कोई क्रिश्चियन इंसान मरा है, उसको बॉक्स बनाते हैं ना, वो बॉक्स मट्टी करने के लिए, वो बॉक्स को 3000 जाता है, लेकिन ये लोग पास्टर लोग 10,000 लेते हैं। ये सब क्या लुटेरा है ना? यीशु मसीह के नाम पे तो लूट रहे हो लोगों को। और क्या इससे बढ़ के तुम जो साबित कर रहे हो ना, मैं कोई अच्छा बात बोल रहा हूँ, ये सब जो नहीं चलेगा। अभी हम लोग आंख खोलेंगे ना लोगों की। ये जो हमारे हिंदू लोगों को तुम लोगों ने ब्रिटिश के रंडी के बेटे लोगों का मजहब में कन्वर्ट किया ना, हम उनको सच्चाई बता के बराबर उनको घर वापस करेंगे। अंकित साजवन, तू भी एक राजपूत था ना, राजपूत। तू राजपूत होके खुद का देश का, खुद का धर्म का और खुद का धोखा कर लिया है। गुनहगार है तू। और तू राजपूत होके क्रिश्चियन में कन्वर्ट होके पास्टर बन के भी तू हिंदू का नाम रख लिया है, शर्म कर। और तेरे यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि दूसरों का नाम नहीं रख लेना, दूसरों का देवी देवताओं का नाम आपके जबान पे नहीं लेना करके बोला है। लेकिन तू नीच कमीन कुत्ता है, काम कर रहा है, सोच ले। ये एक धार्मिक किताब होगी। आप सुबह और शाम एक अनुशासन के साथ एक धर्म की पुस्तक की तरह इसको पढ़ोगे और कोई फायदा नहीं होगा। और आप कहोगे कि ये क्या है, मैं सब कुछ तो करता हूं, जो मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ तो करता हूं। और आप जानते हैं ये सब कुछ
जो फरीसी थे वो भी करते थे। जो फरीसी लोग थे वो उपवास करते थे हफ्ते में 3 बारी, बिना फेल, बिना रुके हफ्ते में 3 बारी उपवास करते थे। यीशु मसीह ने कहा वो जीरे का, सौंफ का, इनका भी दशमांश देते थे, मगर परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो सुनो ना साथियों, आ गया ना, ये दशवान के बारे में बोल रहा ना। अब वहाँ जो बकरे के मेंढे लोग बैठे हैं ना, वो लोग, कुछ लोग दशवान नहीं दे रहे शायद, इसलिए उनको याद दिला रहा है ये चेयर का पैसा वापस देता 20 रुपए करके बोल के, ये छोटा अमाउंट को वापस करके अच्छापन दिखाया। लेकिन अब दशवान के बारे में बोल के लोगों को, जितने भी वहाँ बकरे के मेंढे लोग आए ना उस वॉलंटरी में, उनके साथ पूरा दशवान पैसा लूटने का प्लान किया है। समझे ना आप? अरे अंकित पास्टर, ये जो तू बोल रहा है ना, दशवान क्यों देना बोलना, फिर लोगों को चेयर का 20 रुपए वापस देते बोला ना, ये दशवान पैसे भी नहीं देना, परमेश्वर को नहीं जानता, तू ही बोला ना। तो दशवान देने से कुछ फायदा नहीं, उनका कुछ हो रहा है ना। दशवान देने की जरूरत नहीं, बोल दे लोगों में, जनता को बोल दशवान मत दो, आप लोग उपवास मत करो, परमेश्वर क्या है परमेश्वर को जानो करके बोलो, फिर है कि नहीं साथियों? चलो आगे सुनो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो उस पिता को नहीं जानते। और यीशु मसीह उस पिता को प्रकट करने के लिए आया। तो इसका मतलब यीशु मसीह तो परमेश्वर भगवान नहीं है, वो एक ब्रोकर है कि नहीं? ये जो पिता के बारे में प्रकटित करने के लिए आया है, जो लोग देश के लोग नहीं जानते हैं ना, है कि नहीं? तो इसलिए उसको प्रकटित करने के लिए आए हैं। लेकिन ये प्रकटित करने वाला एक मैसेंजर है, ये भगवान नहीं है, यीशु मसीह है कि नहीं साथियों? चलो आगे सुनो। मत्ती 11:27 में उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और जिस पर पुत्र उस पिता को प्रकट करे। अगर आप इस सत्य को नहीं जाने, यीशु कुछ ऐसे यहूदियों से बात कर रहा है। अरे अंकित पास्टर, पिता को सिर्फ पुत्र के बिना कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? अबे बाइबल में तो कहा गया है ना, पिता को जानता है सब लोग। कौन? आदम जानता है, हवा जानती है, और मूसा जानता है, अब्राहम जानता है, ये सब लोग तो जानते हैं ना पिता को। फिर ये तो यीशु मसीह तो झूठ बोल रहा है, पिता को कोई नहीं जानता सिवाय पुत्र का। ये झूठ बात है ना। अरे यार, तुम लोग सच कब बोलोगे पास्टर लोग? तुम लोग अगर सच बोले तो तुम्हारा सर 1000 टुकड़े हो तो कुछ तुम्हारा कुछ शाप दिया ऐसा है। इसलिए तुम लोग झूठ बोल रहे, झूठ के सिवा सच बोलते ही नहीं हो। तो साथियों, बाइबल पढ़ो तुम लोग। बकरे के मेंढे लोग बाइबल में अब्राहम से बात किया है ये पिता, और मूसा से बात किया है, आदम से बात किया है, हवा उससे बात किया है। तो सब लोग तो जानते हैं ना पिता को। फिर यीशु मसीह झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो? सोचो साथियों, ये पास्टर लोग बोलने वाले बड़ी झूठ 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 बोल के तुम्हारे को गुमराह करके, तुम्हारे को मोहरा बना के पैसा लूटने का एक मार्केटिंग मजहब है, और एक ये धंधा करने वाली पुस्तक है बाइबल। समझो साथियों। और हमारा चैनल में अभी बाइबल का सीरीज आता है, तभी जब बाइबल के बारे में पूरा जानो। ये बाइबल एक कितना अज्ञान पुस्तक है, बाइबल क्या एक आतंकियों का पुस्तक है, बाइबल एक सेक्स पुस्तक है। तो साथियों, ये सब क्यों कौन करवाया पता है? ये जो बोल रहा है ना पिता, ये पिता ही करवाया है। इस बाइबल में सेक्स वही करवाया है, आतंकवादी वही करवाया है, अज्ञान भी वही है। ये जो ज्ञान फल का खाने से मना किया था ना आदम को, हवा को, तो एक ज्ञान फल किसके लिए डाला था पता है? ये पिता बोलने वाले को, ज्ञानी ने इसको वो खाने के लिए डाला था शायद, ज्ञान फल खाने का। वो हवा आदम का लिया ना, तो जब से इसका ज्ञान चला गया बाइबल का, जो परमेश्वर बोल रहा है ना पिता, इसके पास कुछ ज्ञान है, ये मैं साबित करूंगा। अगले हमारा एपिसोड आता है साथियों, हमारा चैनल देखते रहना। 3 चैनल है हमारे, भारत श्री यूट्यूब चैनल, भारत श्री वेंकट, भारत इतिहास वेंकट, और नानो हिंदू शिवसेना। ये 3 चैनल को फॉलो करो आप सब कुछ पता चलेगा आपको बाइबल का भंडार क्या है। ठीक है साथियों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बोलना जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।